न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने शिंदे को नए सीएम की शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा, क्योंकि इस बात पर सस्पेंस जारी है कि भारी जीत के बाद इस पद के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की पसंद कौन होगा। मुंबई का तापमान 16 डिग्री तक पहुंचा। 8 साल में सबसे ठंडा नवंबर का महीना। मुंबई में मंगलवार को 2016 के बाद से नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा, क्योंकि सांता क्रूज वेधशाला में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक शहर में ठंडा का दौर जारी रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी आरोपों ने बैंक जेफरीज को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज भारतीय अरबपति गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य की मदद करने की प्रसन्न था, जब पिछले साल हानिकारक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ा था। उसने बुनियादी ढांचा समूह के लिए $1.9 बिलियन की पूंजी बढ़ाने की पेशकश की और सोशल मीडिया पर इसकी सराहना की। सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार तब से यह एकमात्र अमेरिकी बैंक है जिससे भारतीय समूह की कंपनियों को इक्विटी बढ़ाने में मदद की है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसने भारत में जेफरीज की तेज से विस्तार को बढ़ाना देने में मदद की है, लेकिन एक कथित 256 रिश्वत योजना पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अडानी के अलग अभियान के बाद अब यह न्यूयॉर्क स्थित बैंक को संभावित रूप से मुश्किल स्थिति में डाल देता है। राजस्थान में उदयपुर पैलेस में प्रवेश को लेकर शाही परिवार के 2 गुटों के बीच हुई झड़प। मेवाड़ के 77 महाराणा के रूप में भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज्याभिषेक के बाद सोमवार को उदयपुर में पूर्व राज परिवार में विवाद हो गया। श्री सिंह को महल में प्रवेश करने से मना करने के बाद ऐतिहासिक सिटी पैलेस के द्वार पर उनके चचेरे भाई डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया, जो अब उनके चचेरे भाई और चाचा श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ द्वारा प्रतिबंध एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इससे उपजा विवाद दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया। रात 10 बजे के बाद विधायक के समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया और महल के गेट पर धावा बोलने का प्रयास किया। बाकी लोग महल के अंदर से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। महल के गेट के दृश्यों में दोनों ओर से पत्थर गिरते और पुलिस भीड़ की नियंत्रित करने की कोशिश करती दिख रही है। 3 लोग घायल हो गए हैं। इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच हुई झड़प में टियर गैस के गोले छोड़े गए। सुरक्षा बलों और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक के बीच मंगलवार को झड़प हुई। मुद्दा जेल से उनकी रिहाई की मांग को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में मार्च किया। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं पर टियर गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के हिंदू पुजारी और धार्मिक माइनॉरिटी नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देश में माइनॉरिटी अधिकारों पर तनाव के बीच ढाका में गिरफ्तार किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद से व्यापक राजनीतिक हिंसा देखी गई है। यह गिरफ्तारी ढाका से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित रंगपुर शहर में मजबूत कानून मांग को लेकर हिंदू समुदाय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐश्वर्या ने अपनी एक नई वीडियो में स्ट्रीट हैरेसमेंट में बात की। देखते हैं वो क्या बोलना चाहती हैं। Namaste and thank you to all the members of the media who have joined us this evening. On behalf of the L'Oréal Paris family,
I thank you for being here. It's an important event because it talks about a very important issue about street harassment against women, but I think it holds true for both genders. And what's important is that people feel safe and protected. L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms. And they have the stand-up program against street harassment, and join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. 26/11 मुंबई हमले में राष्ट्रपति मुर्मू और नेताओं ने 16वीं बरसी पर मुंबई आतंकवादी हमले में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक पोस्ट में कहा, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुई कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की बरसी पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने में पूरे देश के साथ शामिल होती हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। वर्ल्ड AQI रैंकिंग पे कोलकाता पहुंचा पहले नंबर पे, AQI 396। वहीं दिल्ली है तीसरे नंबर पे 272। नजर डालें मुंबई क्षेत्र में तो 163 AQI है साउथ मुंबई का और सेंट्रल मुंबई में 176। अगर हम देखें थाने में तो 158, नवी मुंबई में 164, बेलापुर में 159। मुंबई के यह आंकड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स की अनहेल्दी रैंकिंग में आते हैं। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज़ अप। मैं नुज़रत आज़मी, धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.